श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता है। जिस मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसे फल अवश्य मिल जाता है, परंतु उस फल को वह व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति भी इस योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा मरा नहीं करती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वह न उसका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका आनंद मनाते हैं जो भी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह अवश्य ही एक दिन मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वह कभी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है और न ही उसे अग्नि जला सकती है, न ही जल गला सकता है और न ही इसे वायु सुखा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यही मन है। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से भी, अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में खुशियों भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। उसे फांस में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वह अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा शरीर और मन कैसे कार्य करता है और इनके बीच क्या संबंध है। मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि। इन इंद्रिय घोड़ों को जो सारथी चलाता है वह सारथी हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं
और यह सब तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में न लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे, तब वह मन एक अच्छे सारथी की भांति तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वह तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तब वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में खुशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज्यादा सोने या ज्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है। ऐसी खुशी जो हमें किसी वस्तु के प्राप्त होने से होती है, जैसे मनचाहा भोजन प्राप्त होना, गाड़ी खरीदना इत्यादि। सात्विक खुशी पहले हमें जहर की भांति लगती है, लेकिन बाद में वह हमें शहद की तरह लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीर है, वह कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है वह सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है, तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसे पाप नहीं लगेगा। अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है, वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है, तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक ही कर्म किसी के लिए पाप बनता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप प्राप्त होता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती उसका शील भंग करने की कोशिश करता है, तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है, तो उसे पाप नहीं लगता, बल्कि पुण्य प्राप्त होता है। कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मारने वाले की नीयत क्या है, इसी के फर्क से एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नीयत से मनुष्य कर्म करता है, उस नीयत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है, और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो, तो वह तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत वस्तु है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। स्वयं विचार कीजिए। राधे राधे।